इसके बाद इसमें दूसरे भाग में इसका सेक्शन फार्मूला है, वो आप ऐसे इसको याद रखना। ए बी x1 y1 और कितना लिखा है x2 y2, ये P बिंदु के निर्देशांक हैं, ये m1 और ये m2 इस भागों में विभक्त करता है इसको। तो इसका x निर्देशांक होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और y निर्देशांक होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ध्यान देना बच्चों, ये फॉर्मूला है। और यदि मध्य बिंदु है A और B लिखा मैंने, ये x1 y1 और ये x2 y2 और ये बीचों बीच है, x और y के निर्देशांक बीचों बीच है, तो x बराबर कितना आएगा x1 प्लस x2/2 और y बराबर कितना आएगा y1 प्लस y2/2। ये मध्य बिंदु के निर्देशांक कहलाते हैं x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस कितना होगा y2/2। ऐसे हम इसको निकालते हैं। अब इस पे बेस फार्मूला है, सवाल हैं, कुछ सवाल को हम तुम्हें बताते हैं कैसे किया जाता है। एक क्वेश्चन ऐसा है, बुक में दिया हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 3:1 रेशो। अर्थात ये दो बिंदु हैं A और B, A के निर्देशांक हैं 4, -3 और B के निर्देशांक हैं 8, 5। यहाँ पे P बिंदु है जो इसको 3 और 1 के भाग में काटता है। P बिंदु है जो इसको 3:1 में डिवाइड करता है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि m1 रेशो m2 बराबर 3 कितना हुआ 1 हुआ। तो आप x और y के निर्देशांक ज्ञात करना है, तो फार्मूला क्या लिखोगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, y बराबर क्या लिखोगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस कितना लिखोगे m2। x मान निकलेगा 3 × 8 प्लस 1 × 4 अपॉन 3 + 1। y निकल के आएगा 3 × 5 प्लस 1:-3 अपॉन 3 + 1, 3 + 1। x बराबर 8 है 24 प्लस 4 और अपॉन 4, x = 28/4। x = 28/4, तो 4 × 7 = 28, x बराबर कितना हो जाएगा 7। y = 15 - 3 अपॉन 4, y = 15 में से 12 अपॉन 4, y 4 × 3 = 12। तो 7, 3 इसके कोऑर्डिनेट्स क्या निकल के आएंगे 7, 3 निकल के आएंगे। ऐसे हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ध्यान देना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस तरीके से है बच्चों, ध्यान देना, मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन ना लिखने के बाद। ए बी लिखा, ए बी के निर्देशांक -6, 10 और B के निर्देशांक 3, -8 और ये जो P पॉइंट है ये इसके कोऑर्डिनेट है -4, 6। तो आपको ये अनुपात निकालना है, कि किस रेशो में इसको ये डिवाइड करता है। तो बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे जब अनुपात निकालना रहता है तो इसको k:1 मान लेना। सरल तरीके के लिए क्या मानना, k:1, मतलब k का मान AP है और 1 का मान कितना है PB मान है, आप मान लेना। आप x से करो चाहे y से करो, x का मान कितना हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। आप ध्यान देना, x की जगह क्या लिखोगे 4 लिखोगे, m1 की जगह क्या लिखोगे k × 3, k के साथ x1 और प्लस 1 के साथ कितना -6 और k + 1। के मानना, m1 m2 में क्या बहुत सारे पद हो जाएंगे तो करने में दिक्कत होगी। तो अब इसका तिर्यक गुणा करोगे इसमें तो क्या हो जाएगा -4k - 4, ये 3k - 6, -4k - 3k = -6 + 4
-7k इजकल टू -2, 7k बराबर 2 और 7k इजकल टू 2, k बराबर 2/7/1। तो k का मतलब कितना हो गया, AP बटे PB बराबर 2/7, अर्थात M1 बटे M2 बराबर कितना निकल के आ गया, 2/7। इस तरीके से आप सवाल को हल करोगे। अब एक और अगला हम क्वेश्चन लेते हैं, बच्चों ध्यान देना सवाल को कैसे किया जाता है। अब ट्राई सेक्शन का क्वेश्चन है एक, इसके 3 भाग करने हैं, 3 भाग करने हैं। ये A पॉइंट B लिखा, तो इसके 2 बराबर टुकड़े करोगे तो 1, 2 और 3 हो जाएगा। इसके निर्देशांक दिए हैं 2, -2 और दूसरा निर्देशांक दिया है -7, 0। ये P लिखना, ये Q लिखना। सवाल है AB के 3 टुकड़े करना है, 3 बराबर टुकड़े करना है, तो 2 निशान लगाओगे तो 3 टुकड़े हो जाएंगे बराबर बराबर। ये जो भाग है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका अनुपात 1 हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पूरा भाग है इसका 2 हो गया, क्योंकि 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब P के निर्देशांक निकालना है, P के निर्देशांक निकालना है। x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या कहलाएगी, 1:-7, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन 1 + 2। y निर्देशांक क्या होगा, M1 × 4 y वाले लेंगे, प्लस M2 मतलब ये 2, ये 2 × कितना लिखोगे, -2 अपॉन 1 + 2। तो x बराबर हो जाएगा -7 + 4 अपॉन 3, x साथ में 4 गया, -3 अपॉन 3, x बराबर कितना आएगा, -1। y इजकल टू 4 -4 अपॉन 3, y इजकल टू 0। तो इसका P का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट कितना आ गया, -1, 0। अब क्या है बच्चों, जो Q बिंदु है, Q लाइज बिटवीन, Q बिंदु जो है, ध्यान देना, Q बिंदु PB के मध्य में है, PB के बीच में है, PB के मध्य में है, मध्य में है, अर्थात Q लाइज बिटवीन P एंड B। मतलब मान लो P इधर है, B इधर है, ये कितना लिखा, -1, 0, ये कॉमा क्या लिखा, -7, 4, और ये ठीक इसके बीच में है। Q कहाँ पर आ गया, इसके बीच में है। और आपको इसका भी क्या निकालना है, x y, क्योंकि मध्य बिंदु है तो फार्मूला क्या लगाओगे, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो क्या हो जाएगा, -1 + -7/2, 0 + 4/2, तो -8/2 और 4/2, -4 और 2। तो ये Q के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, -4, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे आप इन सवालों को आप करोगे। सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है, सवाल बहुत अच्छे सवाल हैं, और आप जैसे जैसे सवाल करोगे वैसे वैसे आपको हल होते चले जाएंगे, सवाल बनते चले जाएंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम, ये समानांतर चतुर्भुज के निर्देशांक हैं। मैं लिख रहा हूँ A, B, C और D। A का मान 6,1, B का मान 8,2, C का मान 9,4 और इसका मान P,3। तो आपको P के निर्देशांक ज्ञात करना है। अब इसमें एक सूत्र लगाना कि इसके जो विकर्ण होते हैं, ध्यान देना, ये चारों पॉइंट हमें दिए हुए हैं समानांतर चतुर्भुज के, वर्टेसेस ऑफ द पैरेललोग्राम। इसको P का फाइंड करना है। तो ये जो पॉइंट G है मैंने लिखा, ये दोनों के डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो क्या हो जाएगा, G इज मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC, AC का मिड पॉइंट ऑफ AC
इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। तो AC का जो मध्य बिंदु होगा 9 + 6/2 x निर्देशांक, 4 + 1/2 y निर्देशांक। इसका मध्य बिंदु होगा P + 8/2 x निर्देशांक और 3 + 2/2 y निर्देशांक। तो आपको करना क्या है, x वाले को x वाले से कंपेयर करना है। तो 9 + 6/2 P + 8/2, 2 से 2 कट जाएगा, 9 × 6 = 15, P + 8 और P बराबर 15 - 8, 8 और 7 15, P बराबर कितना माना जाएगा, 7 आ जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से हम सवालों को हल करते चले जाएंगे और हमारे सभी सवाल जो हैं हल होते चले जाएंगे। और इस प्रश्नावली पाठ का अंतिम प्रश्न मैं लेता हूँ। क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान देना कि एक वृत्त है, एक सर्किल है, सर्किल में जो डायमीटर होती है इसके बीचों बीच जाती है और सवाल में लिखा है AB डायमीटर ऑफ सर्किल हु सेंटर इज 2 - 3। इसका जो केंद्र है वो 2 - 3 है ये A है और B है। हमको A के निर्देशांक ज्ञात करने, ये सवाल है कि इसका सेंटर O दिया है, केंद्र दिया हुआ है, एक निर्देशांक यहाँ लिखें और आपको ये निकालना है। तो x बराबर फार्मूला x1 + x2/2, y बराबर फार्मूला y1 + y2/2। x की जगह क्या लिखोगे, 2 लिखोगे, इसकी जगह क्या लिखोगे, x + 1/2, x + 1/2, ये x की जगह, y की जगह क्या लिखोगे यहाँ पर, -3, इसकी जगह लिखोगे, y की जगह लिखोगे यहाँ पे 2 - 3, -3 लिखोगे यहाँ पर, ये y की जगह y लिखोगे +4/2। देखो बच्चों x बराबर x1 + x2/2, x + 1/2, y = y1 + y2/2। तो ये हो जाएगा 4 = x + 1, x बराबर 3, -6 = y + 4, y = -10। तो आंसर कितना होगा, 3, -10। क्या निर्देशांक निकल के आएंगे, A के निर्देशांक निकल के आ जाएंगे। तो बच्चों इस तरीके से आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को करना, और हमने आपके पास सारे इम्पोर्टेंट सवाल करके दिए हैं इस सेशन में, और बाकी जो सेशन बचे हैं, जो पार्ट बचे हैं, कोशिश करेंगे और नेक्स्ट क्लास में उसको फिर आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। बंद कर दूँ।